अंगूर के जो पर होते हैं ना, इनको मक्खन लगा के रखें ना, या पत्ती चीनी लगा के रखें, तो इनके एक पर से 2 पर बन जाते हैं। वाह, क्या ऐसा मुमकिन है? निक वोयचिच एक ऑस्ट्रेलियावी जो पैदा हुआ तो उसके दोनों हाथ पैर नहीं थे, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी को मायूसी के अंधेरों में गर्क करने की बजाय इंसानियत के लिए एक ऐसी मिसाल बना दिया जो हाथ पैर रखने वाले माजूर के लिए भी सबक है। और हम अपनी छोटी छोटी टेंशनों को, परेशानियों को और बिला वजह की उलझनों को लेकर बैठे हैं। क्या हमारी ज़िंदगी इस इंसान की ज़िंदगी से बेहतर नहीं? और क्या इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन नहीं बनाया? तो कौन है वो लोग जो इतनी नाउमीदी लेकर आते हैं और दूसरों की ज़िंदगी के लिए अंधेरे का सबब बनते हैं? किसी ने ज़िंदगी में एक बात कही थी कि सबा, इस दुनिया में हारे हुए लोगों की कमी नहीं है, तो जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली, और ये वो सबक हैं जो इन किताबों ने मुझे सिखाए। वैसे तो सबसे अच्छा टीचर ज़िंदगी खुद है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इन तजर्बाकार लोगों ने इस किताब में लिखी हैं। ये किताब है हीरो, और इसमें उन तमाम लोगों का जिक्र है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम सरअंजाम दिया है जिससे वो अपनी ज़िंदगी के लिए बल्कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी के लिए एक नमूना बन गए हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। ये लाइन लिखी है, अगर मादी चीज़ों का हसूल ही ज़िंदगी का मकसद होता तो हम मरते वक्त उन्हें अपने साथ ले जाने के काबिल होते। एक दिन आप अखबार लेने के लिए घर से बाहर निकले तो देखे कि आपके घर के सामने रहने वाले बूढ़े जोए का घर गायब हो गया है, क्योंकि वो इसे अपने साथ ले गया है। हम मादी अशिया को मरते वक्त साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो कुछ हम हैं वो मादी अशिया नहीं हो सकती। ये ज़मीन पर रहते हुए हमें खुशी ज़रूर फराहम करती हैं, लेकिन ये अशिया हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकती। तो आज हमारे वैन वाले अंकल ने बताया कि मुझे कहीं से 1000 रुपये का नोट मिला। मैं स्कूल बच्चों को छोड़ने के जाता हूँ, तो वहाँ पे गेट पे पड़ा था, तो मैंने गार्ड से पूछा तो वहीं पे मौजूद बच्चा था, उसी के वो पैसे थे। और उसने कहा कि अंकल शुक्रिया आपने दिए हैं, वैसे कोई और वैन वाला होता तो वो ना देता। तो मुझे भी यही लगा था कि अंकल कहेंगे कि हाँ वाकई वो ना देता, लेकिन अंकल ने कहा बेटा हर वैन वाला ऐसा नहीं होता, ये सारी चीज़ें तो इधर ही रह जानी है, लेकिन जो आपका ईमान है, जो आपका करैक्टर है, वो आपके साथ जाएगा। और यकीन करें अभी मैंने कोई टॉपिक नहीं प्रिपेयर किया, कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ इन बुक्स को खोल रही हूँ और जो टॉपिक मेरे सामने आ रहा है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये अचानक एक कोट मेरे सामने आई है। एनास्तासिया सोवर कहती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस तरह से काम नहीं करेंगी जिस तरह आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं, और आपको दूसरा रास्ता इख्तियार करने के लिए उन्हें अपनी हिकमत अमली से बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक भूल भलैया है। तो ऐसे ही हमें भी अपनी ज़िंदगी ऐसी लगती है, जो चीज़ एग्जैक्ट हम सोचते हैं ऐसा होगा, वैसा तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे मैं है वहाँ पे तू नहीं, और जहाँ पे तू है वहाँ पे मैं हो ही नहीं सकता। जहाँ पे अल्लाह है वही करता है, वही करता धरता है, उसका प्लान है। अपने आप को इसी तरह समझिए कि समंदर में आपने छोड़ दिया। आप चलते हैं और आपको रास्ता बंद मिलता है, फिर आप वापस पलटते हैं और आपको फिर से रास्ता बंद मिलता है, लेकिन ये अब भी आपको अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आखिरी मुकाम तक ले जाएगा। तो मेन मकसद हमारा ज़िंदगी का चलना है। वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट बुक वासिफ अली वासिफ की हर्फ हकीकत, इसके बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, और इसके अंदर जो टॉपिक सामने आएगा उसी को पढ़ूंगी और देखते हैं कौन सा टॉपिक हमारे सामने आता है। मेरे लिए बेशुमार लोगों का होना ना होना बराबर है। कभी कभी मैं अखबार पढ़ जाता हूँ और इनमें से कभी कोई ख़बर नज़र नहीं आती। जिसको सुनना चाहता हूँ वो बोलता ही नहीं, जिसे देखना चाहता हूँ वो नज़र ही नहीं आता, जिसका सबूत नहीं उसको मानता हूँ, जिसको देखा ही नहीं उसकी मोहब्बत में सरशार हूँ। मैं कहाँ कहाँ से आया हूँ, मैं किन अज्जा से मुरतब हुआ हूँ। किसी और का इल्म मेरा इल्म बन जाता है, किसी और का इल्म मेरा अमल बन जाता है, किसी और की सूरत मेरी मोहब्बत बन जाती है,
और किसी का चेहरा मेरे लिए नफ़रत। अक्सर औक़ात मेरी किसी ख़ता के बग़ैर मेरी सज़ा बन जाती है, और अक्सर व बेशतर मेरी ख़ता मुझे दर अता पर झुका देती है। ये वो बातें हैं, ये शायद हमारी रूह की बातें हैं, और रूह वाले बंदे जिनकी रूह ज़िंदा और पाइंदा है, जो मरने के बावजूद भी ज़िंदा हैं, वो ये बातें कर सकते हैं, वही हमारे दिल में उतर सकते हैं। ये टॉपिक राब्ता। हम लोग बाज़ औक़ात ये दरियाफ़्त करने से कासिर रहते हैं कि किसका कब, कैसे और कहाँ राब्ता हो गया। उस्ताद की बात, उसका दिया हुआ इल्म जब तक कायम है, उस्ताद से राब्ता है। उस्ताद फ़ौत हो जाए तब भी राब्ता है। इसलिए मुअल्लिम की कदर करने का हुक्म दिया गया है। जो ज़ात मुअल्लिम खालिक है, मुअल्लिम अखलाक है, उसका राब्ता कभी टूट ही नहीं सकता। राब्ता ये नहीं कि पोस्ट बॉक्स नंबर बता दिया जाए। राब्ता उस ख्याल का नाम है जो किसी कारी के दिल में मुसन्नफ़ के बारे में आए। इसका मतलब यह है कि वासिफ़ अली वासिफ़ तो पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन उनका राब्ता हम तक है उनकी किताबों के ज़रिए। दिल में पैदा होने वाला ख्याल ही राब्ता है, इजहार में आए या ना आए, राब्ता ही कहलाएगा। ये मुझे एक बहुत पुरानी डायरी मिली है, तकरीबन 2017 की है शायद। तो इसमें भी मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए थे जो मैंने अभी अपने बुक में नहीं लिखे थे। देखते हैं इसमें क्या टॉपिक है। ये आप देख सकते हैं 14/10/2017 के ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो अभी है 2021 और ये टॉपिक है 1000 का नोट। मेरी असल में राइटिंग बहुत बुरी है, इसलिए मैंने कभी अपनी डायरीज़ शेयर नहीं की। हर डायरी को मैंने अधूरा छोड़ा हुआ है, और हर डायरी के अंदर कुछ 3, 4 या 10-15 टॉपिक्स होंगे और कुछ पोइट्री होगी। और लेने का मुझे बड़ा शौक़ है। डायरीज़ पसंद मुझे बहुत ज़्यादा हैं। ये शायद उस टाइम की है जब मेरी जॉब हुई थी नई गवर्नमेंट स्कूल में, तो इसलिए टॉपिक भी वही है, 1000 का नोट। स्कूल FTF की फ़ीस इकट्ठी करने की ज़िम्मेदारी मैडम ने मुझे दे दी। और मज़े की बात यह है कि स्टैट्स जो है ना, मतलब 2 + 2 4, मेरा कभी 2 + 2 4 नहीं हुआ। मेरा हमेशा 2 + 2 5 6 7 8,000 2000 पता नहीं कितना हो जाता है। क्योंकि जो थोड़े से लोग होते हैं ना डीपली सोचने वाले, वो स्टैट्स के ऊपर या मैथमेटिक्स में थोड़े कमज़ोर होते हैं, और जो फैक्ट्स और फिगर्स को एग्जैक्ट याद कर लेते हैं ना, वो इन चीज़ों में अच्छे होते हैं। तो चलें टॉपिक मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है मैंने, मुझे भी नहीं अभी याद मैंने क्या लिखा है। जब स्कूल से फ़ीस इकट्ठी हो जाती तो मैडम मुझे कहती कि आप 1000 वाले नोट एक तरफ कर लो, 500 वाले एक तरफ कर लो, और 100 वाले एक तरफ, और 50 वाले एक तरफ, और इसी तरह 20 वाले एक तरफ और 10 वाले एक तरफ कर लो। अब सीन ही होता था कि FTF की जो फ़ीस होती थी ना, ये एक फ़ंड होता है, और 20 रुपीज़ गवर्नमेंट जो बच्चे हैं उनसे लेते हैं। छोटी मोटी जो स्कूल की चीज़ें करनी होती हैं, कोई रिपेयर वगैरह करना है या पेंट शेंट करना है, इस तरह की चीज़ें वो इसमें से कर सकते हैं। तो उसमें सारे नोट्स जो थे ना, उनका हिसाब करना होता था, मतलब 500 वाले कितने हैं, 100 वाले कितने हैं, 20 वाले। इस तरह मैडम ने मुझे कहना, जी सारे 8 क्लासेस से इकट्ठे कर लाओ, टीचर से ले आओ, और फिर उनको काउंट करो, अलग अलग करो। तो पूरे स्कूल की फ़ीस तकरीबन 3000 और कुछ रुपए तक बनती थी। मैं जब भी पैसों को तरतीब देती तो मेरे जहन में एक बात आती कि ये कागज़ के टुकड़े किस तरह इंसानों को जानवरों से भी बदतर बना देते हैं। और मैं ये बात अब भी सोचती हूँ, और शायद पूरी ज़िंदगी ये सोचूँ कि मैं जो 1 महीना पढ़ाती हूँ, जो समझाती हूँ, जैसे चीज़ें करवाती हूँ, उसका बदल पैसे नहीं हो सकते। मतलब जो चीज़ मैं एक दिल से करवा रही हूँ, वो चीज़ मैं समझा रही हूँ पूरी ज़िंदगी के लिए, वो बच्चों के लिए एक सबक है, तो उसका जो नेमल बदल है वो मतलब पैसों में, मादी सूरत में आप नहीं दे सकते। हर बार ऐसा होता 1000 का नोट किसी न किसी मैडम से मिल जाता, और बाकी 2 500 का नोट में मिल जाता। अब गिनना बहुत आसान हो जाता। हम इंसानों में भी ऐसा ही होता है। एक बेलौस, मददगार, मेहरबान, सादा, नरम दिल, हसास और माफ़ करने वाला इंसान उस 1000 वाले नोट की तरह होता है, जिसकी कदर और अहमियत लोगों के दिलों में बहुत बुलंद होती है,
और वो 10-10 वाले नोट जिनको गिनते हुए बहुत वक्त लग जाता है वो सैकड़ों में होते हैं, तो 1000 के बराबर होते हैं। ये वो सब लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं, खुदगर्ज, मुनाफिक, बेमुरवत, सख्त दिल और बदला लेने वाले, दिल में बुग़्ज़ रखने वाले। ऐसे लोग अपनी अहमियत लोगों के दिलों में जल्द ही गंवा देते हैं। अब अगर 1000 और 10 में से किसी एक को चुनना हो तो एक बेवकूफ़ शख्स ही 1000 वाले नोट को छोड़कर 10 वाला नोट चुनेगा, बल्कि एक बेवकूफ़ शख्स भी 1000 वाला नोट ही चुनेगा, चाहे उसके सामने 10-10 के, 50-50 के क्यों ना नोट रख दिए जाएं। क्यों ना हम भी 10 वाला नोट बनने की बजाय वो 1000 वाला नोट बन जाएं। अब 10 वाला नोट तो सबके पास होता है, खुदगर्ज बनना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। देखा मैंने कितनी सियानी बातें की हैं। फिर ज़िंदगी को खुदगर्ज और बेलौस दोनों ही गुजार लेते हैं। ज़िंदगी से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुदगर्ज हैं या बेगर्ज हैं, गुजर तो सबकी जाती है ना। फ़र्क होता है, लेकिन दोनों के वजूद की अहमियत में फ़र्क होता है। थोड़ा सा एहसास कर लेने से, एक दूसरे का ख्याल रखने से, एक दूसरे की ख्वाहिशात को एहसास की कदर करने से, किसी की मदद करने से, किसी बीमार का हाल पूछने से, किसी रोते हुए को हंसाने से हम 10 वाले नोट से 1000 वाला नोट बन जाते हैं और हर एक के लिए अपनी अहमियत को बढ़ा सकते हैं। शायद ऐसा करने से हमें वो ज़हनी सुकून, वो दिली इत्मीनान हासिल होता है जिससे हमें ज़िंदगी गुजारने में मज़ा आता है। ये है जी टॉपिक नंबर 1। ये था जी टॉपिक नंबर 1। और आप बताएं कि मैंने कैसा लिखा। और वाकई ही ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी किसी की हेल्प करते हैं और हमेशा के लिए उसकी नज़रों में अच्छे बन जाते हैं, और थोड़ा सा हमारा एटीट्यूड फ़र्क होता है, खुदगर्जी वाला होता है, तो हमेशा के लिए हम किसी के दिल से निकल जाते हैं। आगे है जी असली पाकिस्तान। मुझे सच में कुछ भी नहीं याद मैंने क्या गप्पे मारी हुई हैं इसमें। आगे अल्लाह के बारे में, अल्लाह क्या है, शायद ये क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मैं फिर ये पढ़ के सुनाऊंगी। और क्या लिखा है, शर्म करो जल्दी खाना खाओ। ये चौथा टॉपिक लिखा हुआ है मैंने, पता नहीं किस बारे में है ये, मुझे भी नहीं पता। आगे अधूरा छोड़ा हुआ है, अल्लाह तेरा शुक्र, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें। शायद ये लिखना था, ये डायरी चेंज मैंने कर ली। एक और टॉपिक लिखा है जी, आज फिर 14 अगस्त मना रही हूँ। आज फिर 14 अगस्त मना रही हूँ नहीं लिखा हुआ, आगे मिस्टेक छोड़ी हुई है। अच्छा जी, छठा टॉपिक है, दरख्तों से पत्ते झड़ गए। वाह सबा, तुमने तो बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक चुने हुए हैं भाई, नाम बड़े अच्छे हैं। ये भी नहीं याद कि मैंने लिखे हैं, वाह वाह। अच्छा, ये बात ना हमारी टीचर कहा करती थी, ये मुझे याद है कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है। तो हमारी मैडम होती थी, अक्सर बातों पे मेरा उनसे इख्तलाफ भी रहा है, लेकिन अंदर मेरा दिल कुछ बातें उनकी क्लिक करता था, मानता था। तो वो हम लोग कहते हैं लो जी औरत कमाए तो बरकत नहीं होती, तो हमारी मैडम कहती थी असल में औरत कमाती है ना, वो कभी सोच के नहीं लगाती, उसने बस बच्चों पे लगाना होता है, वो बस लगा देती है। तो ये देखिए मोर के पर पड़े हुए थे, पर मोर के पर ना ढेर सारे हमारे घर पड़े हुए थे, और पता नहीं क्या हो गया आज मुझे। तो जब मैं छोटी होती थी, अक्सर हम लोग जब 9th-10th में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, 9th-10th से छोटे होते थे, तो ये सोच मोर के जो पर होते हैं ना, इनको मक्खन लगा के रखें ना, या पत्ती चीनी लगा के रखें, तो इनके एक पर से 2 पर बन जाते हैं। वाह, क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता भाई। बड़े होके हमें पता चलता है बहुत सी चीज़ें जो हम बचपन में सोचते थे वैसा कुछ नहीं होता। अच्छा जी, हम सब धुंध में डूबे हुए हैं। अच्छा, अब ना मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया इन 3-4 सालों में। शायद कुछ वही बातें हैं, और लेकिन अब उनमें ना कुछ अच्छी बातें ऐड हो गई हैं। स्पेशली जब मैंने डॉक्टर जावेद अहमद की वीडियोस देखी और उसके बाद उनका वो थेरेपी का सुना, रहमान थेरेपी, तो उसके बाद मेरी ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी ना वो मेरे माइंड में ज़्यादा आ गई हैं। मतलब मुझे लगता है कि एक ठहराव आ गया है, या एक सुकून है, या कोई भी फीलिंग नहीं आती, ना अच्छी ना बुरी, ना चंगी ना माड़ी। अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह, मोहब्बत रूह का मिलाप। तो मेरी राइटिंग ज़रा भी नहीं अच्छी,
इसलिए सच्ची बात है मैंने कभी डायरी अपनी दिखाई नहीं है, ना मैंने कभी डायरी की कोई अपनी पोइट्री शोइट्री दिखाई है। अदरवाइज़ मैंने लिखी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इनके कलर। जैसे अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है ना, जो तरतीब ऐसे अल्लाह की है ना, वो बेस्ट है। और ये बात हमें तब पता चलती है जब कुछ अर्सा गुजरता है। ये जो है, ये मैंने जो लिखा है ना, ये मुझे याद है, ये मैंने एक नावल लिखने की कोशिश की थी और वो भी अधूरा छोड़ दिया। तो मुझे ये अपनी बात बड़ी अजीब लगती है कि शायद अल्लाह की ज़ात के अलावा कुछ भी पूरा नहीं है। हर चीज़ ना मैंने आधी आधी छोड़ी हुई है। ये उसकी एंड पे पता नहीं क्या कटिंग मटिंग करके कुछ लिखा हुआ है। उसके बिना ज़िंदगी गुजार तो रही है, उसके बिना ज़िंदगी गुजर तो रही है, बेध्यानी में उसके ख्याल पे दिल हार गए। वक्त बुरा है अच्छा भी तो था, क्या हुआ हम तो किस्मत की जालमाना चाल पे दिल हार गए। कसम सबा तेनू अपनी समझ में नहीं आ रही की लिखा है। मरता तो कोई भी नहीं हिजर की तन्हाई में, मर मर के ज़िंदा हैं इस मसाल पे दिल हार गए। तुम क्या बात करते हो तन्हाई की, हम तो उसके विसाल पे दिल हार गए। आय हाय 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 हाय। तो ये नावल था असद और ज़ारा का। तो अब मुझे पता नहीं है ये नावल के अंदर मैंने क्या लिखा है क्या नहीं। एक शॉर्ट शायद वीडियो इस पे बना दूं कि मैंने क्या लिखा था, अगर आप कहेंगे। वैसे कुछ कहते तो कोई बंदा नहीं है मेरी वीडियोस पे, लेकिन अगर आपको वीडियो और ये न्यू जो चेंज आया है वीडियोस में ये अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट और लाइक भी। ये लिखा हुआ जी, मुझे ना खुद से दूर कीजिए, ये जुल्म ना हम पे हजूर कीजिए। ओहो। अच्छा, एक था, शायद ये सबकी लाइफ में आता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हमें सैड पोइट्री पसंद है, सैड सॉन्ग सुनना पसंद है। तो इसका कोई कनेक्शन है इस चीज़ का भी ना लाइफ के किसी स्पैन से। अगर आपको भी सैड पोइट्री और सैड सॉन्ग पसंद रहे हैं या अभी भी हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो मोस्टली जो भी मैंने लिखना, जो भी मैंने करना कहना, स्पेशली पोइट्री जब भी मैं लिखती थी ना तो वर्ड ही सैड सेलेक्ट होते थे। समझ नहीं आता था मतलब इस बात की ना। अब सेलेक्ट भी सैड भी लिख लेती हूँ, जो मतलब एक फीलिंग में गुजर रहा है बंदा, उससे हट के पोइट्री एक इंसान लिखता है। ज़रूरी नहीं कि वो जो फील करता है वो ही लिखता है, ये बहुत बड़ा झूठ है। स्पेशली पोइट्स इस बात को समझते हैं। तो जो उतरती है, जो नज़ूल हो जाता है, बस वो लिख दी जाती है। तो अब डिफरेंट किस्म की मैं पोइट्री लिख लेती हूँ, लेकिन उस टाइम शायद मुझे नहीं याद कि मतलब किस फेज़ में मैंने ये जाके लिखी हैं, किस तरह लिखी हैं। इसी तरह ये गज़ल लिखी हुई है, ये शायद उसी टाइम की है। लिखा हुआ है कि जी चलो, खुद ही मैंने लिखा है। चलो अब हम तुमसे बिछड़ने का गम नहीं करते, चलो अब हम तुमसे बिछड़ने का गम नहीं करते। सारा दिन हंसते हैं, रातों को भी आंख नम नहीं करते। गोया कि तुझको गवाए हुए कई साल बीत गए, मोहब्बत तो आज भी हम तुमसे कम नहीं करते। वाह, बड़ा अच्छा शेर लिखा मैंने। देख सकते हैं भाई, अपनी पोइट्री पढ़ रही हूँ। जख्म जख्म की बात है वरना हम, जख्म जख्म की बात है वरना हम बेदर्द हैं, इस दर्द का हम मरहम नहीं करते। हम मिलते या ना मिलते ये मुकद्दर की बात थी, हम मिलते या ना मिलते ये मुकद्दर की बात थी, मगर तुमको भूल जाने का सितम हम नहीं करते। वाह वाह सबा वाह। हमारे लफ्ज़ पढ़कर सवाल पूछते हैं लोग, हमारे लफ्ज़ पढ़कर सवाल पूछते हैं लोग, कह देते हैं बरमला ओ भाई प्यार हम नहीं करते। एक गज़ल लिखी हुई है, चांद को भी शर्म आ जाए उसके हुस्न को देख के, चांद को भी शर्म आ जाए उसके हुस्न को देख के, तितलियां भी घबरा सी जाएं उसके हुस्न को देख के।
इतनी अच्छी पोइट्री मैंने की है, सीरियसली मुझे लग रहा है कोई चोरी ना कर ले मेरी। होता होगा शायद, है ना, ये भी पता कोई नहीं इस चीज़ के बारे में कि लिखता कोई और हो, सुनाता कोई और हो, छपवाता कोई और हो। चलो अल्लाह मालिक है। वो जो पास से गुजरें तो ख़ज़ां में फूल खिल जाएं, कोयल नाचे गाए गीत सुनाए उसके हुस्न को देख के, चेहरा गुलाब सा जैसे किसी हसीन ख्वाब सा, मोरनी अपनी खूबसूरती छुपाए उसके हुस्न को देख के, उनकी तारीफ़ के लिए किसी इस्तारे की ज़रूरत ना पड़े, चांदनी भी फीकी पड़ जाए उसके हुस्न को देख के। सच्ची मैनू आपी समझ नहीं आती मैं की लिखिया। चलो भाई पोइट्री पे गौर कीजिएगा, छोड़े राइटिंग को। जुल्फ काली आंख मस्तानी, हाय ये अलहड़ जवानी, परियां भी शर्माएं उसके हुस्न को देख के, खुद को जब वो संवारे आईने के सामने, बाखुदा आईने को भी प्यार आ जाए उनके हुस्न को देख के, ज़ब्त बर्दाश्त और हौसले की बात है वरना, ज़ब्त बर्दाश्त और हौसले की बात है वरना, दीदारे यार के बाद हम तो मर ही जाएं उनके हुस्न को देख के। ज़र्फ़ बर्दाश्त और हौसले की बात है वरना, ज़र्फ़ बर्दाश्त और हौसले की बात है वरना, दीदारे यार के बाद हम तो मर ही जाएं उनके हुस्न को देख के। भूल जाओ कि मैं मिट्टी की मूरत हूँ, कुछ और पोइट्री लिखी हुई है। भूल जाओ कि मैं मिट्टी की मूरत हूँ, भूल जाओ मैं किसी औरत की सूरत हूँ, मैं एक लम्हा हूँ, ख्वाब हूँ, नाम हूँ, मैं हूँ कि नहीं सोचती हूँ कि मैं बेनाम हूँ, मैं गुनाह हूँ कि सवाब हूँ, मैं तेरे हर सवाल का अधूरा जवाब हूँ। कैसी लग रही है पोइट्री बताइएगा ज़रूर। अच्छा कसम से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो लेट नाइट रेडियो के शोज़ नहीं आते थे, थोड़ा से पोइट्री सुनाते थे, अब तो रेडियो का फैशन ही ख़त्म हो गया। फिर म्यूज़िक आता था ला ला ला, दरमियान में तो कुछ सा म्यूज़िक सा चलता था, फिर उसके दरमियान फिर थोड़ी पोइट्री, रात को 2-3 बजे बैठ के हम सुन रहे होते थे। बचपन में वैसे इतना रेडियो नहीं सुना, इतनी मैं पुरानी बुड्ढी नहीं हूँ तो, लेकिन ये होता था कि हम मतलब उसको हमें वो ना एक म्यूज़िक अच्छा लगता था, कभी पोइट्री फिर म्यूज़िक फिर पोइट्री, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है मैं कुछ डीजे आरजे आज लग रही हूँ। बस ये पुरानी डायरी मेरे हाथ आ गई है तो सोचा कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ। कितनी गंदी मेरी राइटिंग लग रही है। चलो जी उनकी कर सकने हैं तो सही, कुछ ना कुछ तो लिखे हैं, हाथ तो है ना लिखने के लिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह इस डायरी के कुछ और टॉपिक्स और पोइट्री ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ ऐसी अनकही बातें जो तब कही थी, कुछ ऐसी बातें जो आप कहना चाहती हूँ, जो आप बताना चाहती हूँ, जो शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मेरे दिल की बात या मेरी सोच आप तक पहुँचे। और अगर आपकी भी यही सोच है तो इसी से एप्रिसिएशन होती है, इसी से कैथार्सिस होता है, इसी से हम एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ ना कोई और है। कमी हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह ताला से तौबा मांगनी चाहिए और मेरे लिए दुआ कर दिया करें। अल्लाह सबकी जान और माल की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।